एक छोटे से गांव में जहां खेत खलिहान और मिट्टी के घर थे, राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं, लेकिन उसके हृदय में एक अनमोल चीज थी, भगवान कृष्ण के लिए अटूट भक्ति। राजू हर दिन मंदिर जाता था। वो घंटों तक कृष्ण की मूर्ति को निहारता, अपनी टूटी फूटी आवाज में भजन गाता और उनसे अपनी दिन भर की बातें करता। गांव के लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार कृष्ण को फल, फूल और मिठाई चढ़ाते थे। राजू के पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी वो रास्ते से एक फूल उठा लेता या किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेता और उसी को बड़े प्रेम से कृष्ण के चरणों में रख देता। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके पास दूसरों की तरह कीमती चीजें नहीं हैं। उसका मानना था कि कृष्ण तो उसके मन के भाव को समझते हैं। एक बार गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। पूरा गांव सजा हुआ था। घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। धनी लोग सोने चांदी के आभूषण और स्वादिष्ट व्यंजन लेकर कृष्ण को अर्पित करने आ रहे थे। राजू भी उस भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। उसका मन भी चाहता था कि वो अपने प्यारे कृष्ण के लिए कुछ लेकर जाए, लेकिन उसकी जेब खाली थी। वो एक कोने में उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अपने प्रभु को क्या दे सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी राजू को एक विचार आया। उसने देखा कि मंदिर के बाहर जंगल में कुछ बेर के पेड़ हैं जिन पर पके हुए फल लगे हैं। वो तुरंत दौड़कर गया और अपनी छोटी सी झोली में जितने बेर आ सके तोड़ लाया। वो मंदिर में वापस आया और बड़ी श्रद्धा से एक एक बेर उठाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने रखने लगा। वो बेर थोड़े खट्टे और जंगली थे, उतने सुंदर भी नहीं थे जैसे दूसरे भक्त फल ला रहे थे। मंदिर के पुजारी और कुछ धनी भक्त राजू को साधारण से बेर चढ़ाते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें लगा कि ये गरीब लड़का भगवान को क्या दे रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब राजू आखिरी बेर चढ़ा रहा था, तभी कृष्ण की मूर्ति के मुख पर एक दिव्य मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे भगवान उसके प्रेम और भक्ति से बहुत प्रसन्न हो। उस दिन राजू ने समझ लिया कि भगवान बाहरी दिखावे और महंगे उपहारों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। उसका छोटा सा प्रेम भरा प्रयास उन बड़े बड़े उपहारों से भी बढ़कर था जो दूसरों ने दिए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य किसी वस्तु से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से होता है।